स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अधिमान्य पत्रकारों को घोषित किया फ्रंट लाइन वर्कर्स। हमारे पत्रकार मित्र इस कोविड के खतरनाक काल में अपनी जान जोखिम में डाल के अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं और इसलिए मध्य प्रदेश में सभी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को हमने फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने का फैसला किया है। उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनकी पूरी चिंता की जाएगी। भोपाल कोच फैक्ट्री में बुलाया जाए कम स्टाफ, इसके लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया रेलवे प्रशासन को पत्र लिखा है। यहाँ काम कर रहे कई कर्मचारी हो चुके हैं अब तक कोरोना पॉजिटिव। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए लिखा पत्र, कोरोना की संक्रमण की चेन को धीमा करने में सरकार और जनता दोनों का सहयोग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंट लाइन वॉरियर का दर्जा दिया है। ये बहुत दिनों से मांग उठ रही थी और ये बात सही है कि हमारे पत्रकार साथी अपनी जान पर खेलकर इस महामारी के समय में भी अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज को जगाने का और सरकार को सही वस्तुस्थिति बताने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंट लाइन वॉरियर का दर्जा दिया है। विगत दिनों जब 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का चरण शुरू हुआ था, उस समय भी हमने मध्य प्रदेश में हमारे 45 साल से ज़्यादा उम्र के पत्रकारों के लिए अलग स्थल पर उनके और उनके परिवारों को वैक्सीन लगाने के लिए व्यवस्था दी थी, सुविधा दी थी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा कि भाजपा की अब दमोह जीत से देश सहित प्रदेश में उल्टी गिनती शुरू हुई है। सांसद शंकर ललवानी के मीडिया को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया को अपना काम करने दे। इंदौर में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, उस और सांसद ध्यान दे ताकि लोगों को मदद मिल सके। पूर्व मंत्री विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर को दी श्रद्धांजलि। देखिए, भाजपा में अब कलह दिल्ली से लेके भोपाल तक होगा, क्योंकि 8-10 मंत्रियों को बीजेपी ने बंगाल के चुनाव में भेजा था, वहाँ सफाया हो गया। अब वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं कि भैया जो बढ़त आई वो हमारी वजह से आई। दूसरी तरफ दमोह बाई इलेक्शन में जो राहुल लोधी बिक के गया था, जो सौदे से करोड़ों रुपए जिसने में जो बिका था, वो राहुल लोधी चुनाव वहाँ 17-18 हज़ार से हार गए। तो ये अब वो चार्ज लगा रहे हैं जयंत मलैया जी पे। जो गृह मंत्री है मिश्रा जी, वो भी कह रहे हैं कि जयचंदों की वजह से आ रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली जयंत मलैया जी पे उनका निशाना है। और कुल मिला के पूरी सरकार, 20 मंत्री, पूरा प्रशासन, 50 विधायक भारतीय जनता पार्टी के लगे रहे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।